जय नमोस्तु तत्त्वं चनन्दयानन्दमौ चेयनिनन्दसहाौ परमितत्पदविन्दितौ नम्यो सिद्धस्वभाव गुरुवेशी गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थि मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर हम अरिथति अरिथ है जो भय विनाशी भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनीत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए शेष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारणाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र भगवान का मंगल में शुद्ध उपदेश जिन भगवान की वाणी में आया हुआ तत्व का सार। भाई क्या है तत्व का सार? क्या चल रहा अपना क्रम कि समय शुद्धम, ये चलते हुए परिणमन के बीच में घटती हुई धारा के बीच में अपने शुद्ध समय को जान लो। जो समय अर्थात एक समय अपने को चलता हुआ दिख रहा है। कौन सा समय अपने को चलता हुआ दिख रहा है? मन वचन काय भाव विभाव, ये जो परिणतियां हैं, ये एक समय अपने को चलता हुआ दिख रहा है। मन वचन काय के परिणमन रूप, राग भाव रूप, देश भाव रूप, कर्ता भाव रूप, भोक्ता भाव रूप, ये एक परिणमन की धारा अपने को सामने से बहती हुई दिख रही, निरंतर बह रही है। ये जो समय की धारा है, इसको आगम में पर समय कहते हैं कि ये जो समय की धारा बह रही है, जो सामने से कर्म की धारा बह रही है, जो सामने से कर्मों का परिणमन निकल रहा है, ये पूरा परिणमन कर्मों की धारा है। ये पूरा पर समय है। ये पूरा समय परोन्मुख पर पर्याय का ही पूरा परिणमन है। परोन्मुख अवस्था का ही पूरा परिणमन है। और एक है स्वसमय, जो निराकार शुद्ध चैतन्यमय अपना अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है। एक है अपना स्वसमय, जिसे गुरु महाराज ने कहा ते सम शुद्धम जिन उक्तम, जिसे शुद्ध समय कहते हैं। तो इस चलते हुए पर समय मन वचन काय की भावनात्मक स्थिति, शरीर के होने वाले परिणमन, इन होने वाले पूरे पुद्गल की अवस्थाओं के बदलते हुए रूप, इन नाना प्रकार के पर समय के रूपों को, बदलते हुए रूपों को देखकर भी इनसे प्रभावित ना होना। वहां जाएंगे तो जुड़ना भी होता है। यदि पर रूप दिखते हैं तो अपने को जुड़ान भी होता है। उनमें भावनात्मक दशाएं भी अपनी बनती हैं, भावनात्मक स्थितियां भी होती हैं, सारी घटनाएं वो चलती हैं। वो एक समय की जो अवस्था चल रही है, एक समय का जो परिणमन चल रहा है, उसके साथ एक में जैसी दशा बनती है। लेकिन उसके बाद भी ये जो दशा चल रही है पर समय की, ये जो पर समय का जो परिणमन चल रहा है, इस पर समय की घटने वाली अवस्था से मेरा चैतन्यमय ध्रुव पदार्थ बिल्कुल भिन्न है। कहा ना गुरुदेव ने, भाई क्या ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ सार। मेरा स्व समय, मेरा शुद्ध समय
मेरा पूर्ण समय, मेरा त्रिकाली अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत में, मेरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही अलग है। वह अपने शुद्ध समय में ही स्थित है। वह अपने पूर्ण समय में ही स्थित है। वह अपने अनंत ज्ञान रूप में स्थित है। उस अनंत ज्ञान रूप में, उस शुद्ध समय में, उस केवल ज्ञान में, प्रकाशवान सत्ता में एक क्षण के लिए कोई अंतराल नहीं आया। एक क्षण के लिए कोई भी बाधा नहीं आई, कोई भी विघ्न नहीं आया, कोई भी शल्य, कोई शंका, कोई भी कामना, कोई भी वांछा, कुछ भी होने वाला शरीर का, मन, वचन, काया का परिणाम उस ध्रुव शुद्ध समय में प्रविष्ट नहीं हुआ। फिर जब उस ध्रुव समय में, उस शुद्ध समय में जब कुछ प्रविष्ट नहीं हुआ, उस ध्रुव समय में, उस ज्ञान में, स्वरूप में जब कुछ प्रविष्ट नहीं हुआ, जब उसे किसी ने छुआ नहीं, तो भैया फिर ये जगत का परिणाम कैसे चल रहा है? जगत की व्यवस्था कैसे चल रही है? संसार का यह भयानक रूप, जो दुख में रूप है, संसार की जो आसक्ति है, इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, संयोगों के बीच में रहना पड़ता है, अच्छे भाव होते हैं, बुरे भाव होते हैं, शरीर का, मन, वचन, काया का परिणमन चलता है, सारी संयोग दशा में एक में एक पना होता है। भैया ये फिर ये सब कुछ क्या है? ये चलने वाली ये अवस्था है, ये सब कुछ क्या है? भैया ये सब कुछ जो चल रहा है, यही तो एक स्वप्न है। इसी को तो पर समय कह रहा है। अच्छा लगना, बुरा लगना, इसमें प्रभावित होना, इसमें जुड़ना, उस काल में, उस समय में तो ऐसे लगेगा कि हाँ जुड़ी गए, बह गए, उसी समय में चले गए, वैसे ही भाव दशा बन गई। लेकिन उस समय, उस काल, उस भाव दशा के परिणमन से बाहर आके यदि अपनी ज्ञान में, चेतना में देखोगे, अपनी आनंद में, चेतना में देखोगे, अपनी ध्रुव ज्ञान विज्ञान में, अपनी अतीन्द्रिय आत्मा में देखोगे, शुद्ध चेतना में देखोगे, गुरु महाराज ने जिसका उच्चारण किया है ते सम शुद्धम, जिसको यहाँ आचार्य देव ने कहा जिन उक्त दिष्टम, जो जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, जिन भगवान ने जो कहा है, यदि उस शुद्ध सत्ता को देखोगे तो वे शुद्ध सत्ता तो इस समय भी अपने समय में ही विलस रही है, जहां की तहां विलस रही है। जिन भगवान इस पल भी उस सत्ता को, उस समय को अपने रूप परिणमित होता हुआ देख रहे हैं। यदि ऐसी श्रद्धा है आपके पास प्रगाढ़, यदि ऐसा विश्वास है आपके पास प्रगाढ़, तो फिर पर समय के चलने वाले परिणामन में आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बदलने की इच्छा ही नहीं होगी। हो गया तो हो गया, जहां है वहां है, जैसे है वैसे है, क्योंकि जो है यहाँ मन वचन का है, जो है यहाँ परिणमन, वो में हुई नहीं। जो यहाँ परिणमित हो रहा है, जो यहाँ बदल रहा है, जिसमें यहाँ बदलाव हो रहा है, जिसमें ये सारी अवस्थाएं घट रही है, वो मैं हुई नहीं, वो यहाँ है ही नहीं। और जो मैं हूं वो यहाँ परिणमन में बह नहीं रहा। जो परिणमन में बह रहा वो मैं हूं नहीं, वो यहाँ नहीं है। और जो मैं हूं वो परिणमन में आता नहीं। ये परिणमन में आता तो है सम्यक दर्शन रूप, सम्यक ज्ञान रूप, केवल दर्शन रूप, केवल ज्ञान रूप। केवल दर्शन ज्ञान चाहे कि पर्याय में झलकता है, दिखाई देता है, उसका दर्शन होता है, लेकिन वो थोड़ी ना आता, जानने में बनाता है। जानने देखने का सतत कार्य तो मेरे अंदर इस समय, मेरे समय में चल रहा है। जब कल भी सिद्ध करके बताया था ना कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को भी मैं जान रहा हूं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति मेरे जानने में, मेरे ज्ञान के ज्ञेय हैं। मेरी मानता में अभेद, अर्थात मिथ्या दर्शन होने से, मेरी मानता में अभेदता होने से, मिथ्या मानता होने से मुझे लग रहा है कि मन वचन काय में मैं परिणमित हो रहा हूँ, अच्छे बुरे काम में कर रहा हूँ, मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी रुचि नहीं लग रही, मुझे समय नहीं मिल रहा। ये सब मिथ्या मानता होने के कारण से लग रहा है, प्रतीत हो रहा है आपको, प्रतीति में आ रहा है क्या, हाँ मेरा हो रहा परिणाम। यदि सत्य से, यथार्थ से, वस्तु स्वभाव से, यदि जिन भगवान की आज्ञा से देखा जाए तो ये आत्मा तो परम अतीन्द्रिय निराकार चेतन में स्वभाव में ही विलस रहा है। यदि आपको ऐसा दृढ़ श्रद्धान है, यदि आपको ऐसी दृढ़ निष्ठा है, यदि आपको ऐसी दृढ़ आस्था है, यदि आपके अंदर में ऐसा दृढ़ विश्वास है, तो फिर कोई भी पर्याय, कोई भी परिणाम आपके सुख दुख का कारण नहीं।
मन कहेगा अच्छा बुरा, मन कहेगा हटो यहाँ से, मन कहेगा ऐसा नहीं ऐसा करो, मन कहेगा यहाँ नहीं यहाँ जाओ, मन कहेगा इसमें नहीं इसमें लगो। मन क्या कहेगा, पाप छोड़ो और पुण्य में लगो। और लगा पाप में ही रहेगा बल्कि, और पुण्य थोड़ी देर करेगा फिर पाप में लग जाएगा। कि पुण्य पाप के बदलाव का काल तो जीव ने अनंत बार किया, पुण्य पाप का परिवेश तो जीव ने अनंत बार बदला, पुण्य पाप की अवस्थाओं को तो जीव ने अनंत बार चेंज किया, और अभी भी धर्म के नाम पे उन्हीं को चेंज करना चाहता है। लेकिन जो इसके अंतर में इसकी अनंत शाश्वत ध्रुव ज्ञान विज्ञान में सत्ता है, जो अभी इसके अंतर में इसका अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, जो अभी हाल ही इस समय प्रकाशित हो रहा है, ते सम शुद्धम जिन उक्त दिष्टम जिनेन्द्र, भगवान जिस यथार्थ रूप को इसे दिखा रहे हैं, उस स्वरूप को देखने की रुचि नहीं है, बस उसे स्वीकार करने की लगन नहीं। उस स्वभाव मात्र को अंगीकार करने की भावना नहीं, कुछ बदलने की भावना है। स्वभाव मात्र पे अपना हृदय समर्पित रहे, स्वभाव मात्र पे अपनी भावना समर्पित रहे, ऐसी भावना नहीं। कमल की तरह रहने का भाव नहीं। ये देखो कीचड़, ये कीचड़ चल रही कर्मों की, ये कर्मों की कीचड़ चल रही है। ये पर समय का बहता हुआ परिणमन जो सामने से निकल रहा है, ये पर समय का बहता हुआ परिणमन, ये कीचड़ है, ये गंदगी है, ये मलिन अवस्था, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये कीचड़ है। अब इस कीचड़ के चलते हुए राग के परिणमन में, देश के परिणमन में, मोह के परिणमन में, इन सारी कीचड़ के परिणमन में निर्लिप्त रहने का भाव नहीं, ज्ञायक रहने का भाव नहीं। भाई ज्ञायक कैसे हो जाएंगे, ज्ञायक की स्थिति कहाँ आ जाएगी भैया? अभी इस भूमिका में ज्ञायक मतलब तत्व की गहरी स्वीकारता। मैं तो परिणमित ही नहीं हो रहा, मैं तो कर ही नहीं रहा, मन नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, ये सब फालतू बात है। मैं तो हो ही नहीं रहा, मन का ही परिणाम आ सकते। मन ही कह रहा है अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, तो मन ही तुम्हें भरमा रहा है। मन ने तो अनादिकाल से जीव को पटका है, कहीं अशुभ से बचा के शुभ में लगा दिया, देवगति मिल गई, फिर देव एक इंद्रिय गया। मन 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 शुभ अशुभ के चक्कर में उलझा रहा है। मोह माया जीव को संसार की नाना प्रकार की सल्यम उलझा रही। देखो गुरु महाराज कह रहे हैं सल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम। बहुत गहरी बात है। 3 प्रकार की सल्यों का चित्त से निरोध कर देना। 3 प्रकार की सल्यों को अपने चित्त से अलग कर देना। कौन है जो कर पाएगा बताओ? और वो भी क्या? नित्यम, नित्य। एक समय के लिए भी 3 प्रकार की सल तुम्हारे चित्त में ना आ पाए। मन वचन काया का परिणाम चल रहा है तो चलता रहे, लेकिन तुम्हारे चित्त में सल ना आ पाए कि मन वचन काया का परिणाम को करने वाला मैं। तुम्हारे हृदय में शंका ना आ पाए कि देखो मैं बह रहा हूं, मैं परिणमित हो रहा हूं, देखो देखो मैं अच्छा बुरा लग रहा है, मन सुखी दुखी हो रहा है। मन हो सुखी दुखी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चित्त में विकार उत्पन्न ना हो पाए। विकार अर्थात तुम्हारे ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता कमजोर ना हो पाए, ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान कमजोर ना हो पाए। यदि ज्ञायक स्वभाव का श्रद्धान कमजोर हुआ, ते समय शुद्धम, स्वसमय स्वरूप का विश्वास कम हुआ, स्वसमय स्वरूप की आस्था गिरी, यदि श्रद्धा का लेवल गिरा तो आपका किया धरा सारा पुरुषार्थ मात्र क्रियाकांड रह गया। चाहे आप मंत्र जप कर लो, चाहे आप सामायिक कर लो, चाहे आप स्वाध्याय कर लो, चाहे आप चर्चा सुन लो, चाहे आप टीवी, सब कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपका सब कुछ बेकार है, सब पुण्य पाप का खाता है। स्वरूप का लक्ष्य कमजोर हुआ, यथार्थ तत्व को यथार्थ ज्ञान मार्ग को यदि यथार्थ ज्ञान मार्ग से नहीं जाना, जैसा मोक्ष का मार्ग है यदि वैसा स्वीकार नहीं किया, तो आपका जो कुछ भी है वो सब कुछ बेकार है, सब कुछ संसार का कारण है। शुद्ध स्वरूप चैतन्य में स्वभाव के प्रकाश के बिना, सत्य ज्ञान स्वभाव के प्रकाश के बिना, गुरु महाराज ने तो गाथा दी, व्रत तप क्रिया अनेकदा, सब हीन है भाव, सब हीन भाव है। चाहे व्रत हो, चाहे तप हो, चाहे क्रिया हो, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे कुछ भी हो, मन का रस है मात्र। किसके बिना? सच्चे ज्ञान के बिना, सच्ची श्रद्धा के बिना।
भैया वो सच्ची श्रद्धा एक बार सुनने में नहीं, 2 बार सुनने में नहीं, 10 बार सुनने में नहीं, वो सच्ची श्रद्धा धीरे 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 ग्रहण करते 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 ज्ञान धारा जुड़ते 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 और फिर जीव के अंतर से उत्पन्न होती कि हाँ मैं तो वो अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वरूप, अतीन्द्रिय अर्थात जो इन इंद्रियों मन वचन काय से बिल्कुल परे है, बस वे काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम, वो ब्रह्म स्वरूप ही सत्य ही मेरा रूप, वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव ही मेरा रूप। स्वसमय में जो शुद्ध रूप परिणमित हो रहा है, बहुत बड़ी बात और बहुत विशेष बात है। स्वसमय में जो शुद्ध रूप परिणमित हो रहा है, शुद्ध रूप जान रहा है और देख रहा है मात्र, वो ज्ञाता और दिष्टा वो स्वभाव में हूं। अब ज्ञाता दिष्टा भाव नहीं है तो उसकी चिंता नहीं है, मुझे ज्ञाता दिष्टा का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा उसकी चिंता नहीं है, लेकिन वो ज्ञाता दिष्टा स्वभाव में हूं ऐसा उपयोग हृदय से स्वीकार कर ले बस। तो जब उसे जानने देखने वाले स्वभाव को स्वीकार करेगा तो थोड़े समय में ज्ञाता दिष्टा भाव भी आने लगेगा, क्योंकि ज्ञाता दिष्टा भाव को आने के लिए कर्म का टलना अनिवार्य है। कर्म टलेंगे, ये 3 प्रकार की शल्य टलेंगी। ये देखो गुरु महाराज ने कहा ना, शल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम, ये 3 प्रकार की शल्यों का चित्त से निरोध होगा तो जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्य, तो फिर जो जिनेंद्र भगवान जो वाणी कह रहे हैं, फिर जो जिनेंद्र देव उपदेश कर रहे हैं, फिर वह जिनेंद्र भगवान का उपदेश, जिनेंद्र भगवान की वाणी आपके हृदय में, आपके ज्ञान में, आपके अंतर में प्रकट होगी। आपके हृदय में, आपके ज्ञान में कब भैया जिन भगवान के वचन कब आएंगे, जिन भगवान के वचन कैसे स्थापित होंगे, जिन भगवान की वाणी कैसे हमारे हृदय में आएगी, तो मैं शल्यम त्रियम चित्त निरोध। पहले मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं कराता हूं, इस प्रकार की जो शल्य है, मिथ्या सल, कल बताया था मिथ्या सल क्या है, माया सल क्या, निदान सल क्या, तीनों को एक एक परिभाषित किया था। संक्षेप में क्या जा रहा है, मिथ्या सल अर्थात ये करूं वो करूं, ये कराऊं वो कराऊं, ये नहीं करूं वो नहीं करूं, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। माया सल अर्थात कंचन कामनी कीर्ति, और निदान सल अर्थात वर्तमान में क्या हुआ उसकी सल, उसकी चिंता, और भविष्य में क्या करना उसकी योजना। जब तक ये 3 प्रकार की सल है, जब तक चित्त में 3 प्रकार की सल्लें चल रही हैं, तब तक जीव का चित्त उपयोग पूरी तरह से मलिन है। और भैया ये चित्त मलिन है, ये चित्त में सल्लें चल रही हैं, तो भैया आप इस भूमिका में चलेंगी। चित्त में सल्लें चल रही हैं, गुरु महाराज तो कह रहे हैं निरोध नित्यम, नित्य निरोध करो इसका, अर्थात इन सल्यों को हटा के एक अपनी सत्ता को, स्वरूप को स्वीकार करो। तो भैया अब नहीं हट रही है सल, नहीं हटा पा रहे इन शल्यों को। अब भूमि का अनुसार चिंताएं तो होती हैं, तो भैया भूमि का अनुसार जो चिंताएं होती हैं, भूमि का अनुसार जो सहयोगी भूमिका में भावना होती है, तो वो आचार्य देव कह रहे हैं अपनी भूमिका में अपन कह रहे हैं कि भैया जब वो सल होती है, वो चिंताएं होती हैं, तो उन शल्यों से, उन चिंताओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसी पल उस सत्य को स्वीकार करो, आत्मा का बल जगाओ, आत्मा की निष्ठा जगाओ, आत्मा की सह समय स्वरूप शुद्धात्मा की ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय में परमात्मा सत्ता की, इसकी निष्ठा जगाओ। ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, इसका विश्वास क्यों नहीं जागते, ललकार क्यों नहीं लगाते कि मैं ब्रह्म में ज्ञान विज्ञान में चेतना हूं, मेरा तो स्वभाव ही ध्रुव है, शुद्ध है और मुक्त है। मेरा तो स्वभाव ही ध्रुव है, शुद्ध है और मुक्त है। अब जब मैं ऐसा ध्रुव शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं, तो ये शल्य जो चल रही है मेरा परिणमन नहीं है। भैया अब जब शल्य मेरा परिणमन नहीं है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं जिन्हें ऐसा श्रद्धान हो गया है, जिन्हें ऐसी ज्ञान की बलवत्ता हो गई है, जिन्हें ज्ञान का अंकुरण हो गया है, वे जीव ज्ञान के बल पे उन शल्यों का निरोध करें कि भैया मैं जुड़ तो नहीं गया, मैं बह तो नहीं गया, मेरा उपयोग यहाँ क्यों तन में हो रहा है, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ बुरा लग रहा है। तो कह रहे इन शल्यों को, अच्छे बुरे की शल्यों को निरोध करें। यहाँ कुछ मानता हो रही है, उन मानताओं का निरोध करें। यहाँ कुछ स्वीकारता हो रही है शल्यों में, विकल्पों में, उन शल्यों के विकल्पों का, उनका निरोध करें। शल्यों का, विकल्पों का
इनका निरोध करें आप। क्यों करें भैया इनका निरोध? क्योंकि यदि आप इन शल्यों का, इन विकल्पों का, इन जो आपको हो रहे हैं ये मेरे में नहीं हो रहा है, यदि आप इस प्रकार से इनका निरोध करोगे तो फिर आपके अंतर से मेरे स्वभाव मात्र होने से विश्वास बढ़ जाएगा। जब मुझ में ही नहीं हो रहा है, जब मुझ में चल ही नहीं रहा है, जब ये मन वचन काय मेरा परिणमन ही नहीं है, जब ये मन वचन काय की स्थिति मेरी स्थिति नहीं है, जब आप ऐसा अंतर से विश्वास जगा लोगे तो आपका श्रद्धान बढ़ जाएगा। और जिनका श्रद्धान बढ़ गया है उनके लिए उपयुक्त समाज। अब इन शल्य को, इन विकल्पों को और इन 3 प्रकार की जो परिणतियां हैं उन्हें दिखाई देंगी, और वो दिखाई देंगी तो वो उनका निरोध करेगा। लेकिन जिनका श्रद्धा बलवत नहीं हुआ उनके लिए अभी नहीं है याद क्या, वो उपयोग नहीं हटा पाएंगे यहाँ से। वो अपना उपयोग नहीं हटा पाएंगे, वो जुड़ान नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे भैया? क्योंकि उन्हें श्रद्धा ही बलवत नहीं हुई है। यदि अभी वो जुड़ान तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो वो अशुभ से हटके शुभ में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शल्य चिंता है, ये लगेगी अरे यार यहाँ है तो शल्य है, तो कहेगा घर में रहो तो बड़े सामायिक करते रहो, पाठ करते रहो, दूसरा काम कर लो, यहाँ से वहां भागेंगे, वहां से वहां भागेंगे, वहां से वहां भागेंगे। वो क्रियाएं बदलेंगे, वो भाव बदलेंगे। क्योंकि श्रद्धा नहीं हुआ ना, दर्शन ज्ञान नहीं बदल पाएंगे। मन बदलाएगा उनका, मन बदलाएगा तो साधना नहीं होगी। ज्यादातर दर्शन ज्ञान बदलने का नाम साधना है, दर्शन ज्ञान पलटने का नाम साधना है। अंतर से दर्शन ज्ञान पलटे, अंतर से दृष्टि पलटने का नाम साधना है। वो मन पलटेंगे, भाव पलटेंगे, भाव फिर पलट जाएंगे, फिर स्थिति पलट जाएगी, फिर मन पलट जाएगा। उनका पुरुषार्थ ठोस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धान नहीं है। मतलब ऊपरी श्रद्धान तो है भैया, हाँ भगवान आत्मिकता स्वीकार कर लिया, ये तो है भैया, वस्तु स्वरूप स्वीकार कर लिया, जब जो होना वो हो रहा, ये श्रद्धान थोड़ी कहलाता, ये तो ऊपरी है, ऊपरी स्थिति है, ये तो ऊपर की दशा, ऊपरी दशा है। अंतर से गाढ़ प्रगाढ़ प्रचंड वीतरागता का श्रद्धान की, मेरे जो वीतराग प्रचंड सत्ता ही हूं, कहीं भी ले आके रख दो, कुछ भी कर दो, जब तक अंतर से वो प्रचंड श्रद्धान की ज्योति नहीं जलती तब तक यदि बदलोगे तो फिर मन बदलाएगा, बुद्धि बदलाएगी, विचार बदलाएंगे, लेकिन ज्ञान नहीं बदलाएगा, दृष्टि नहीं बदलाएगी, भाव बदलाएंगे मान, और भाव फिर चेंज हो जाएंगे, फिर जहां के तहां हो जाएंगे। मन बदलाएगा फिर जैसा का तैसा हो जाएगा। भाई पहले क्या करें? पहले आपको भाव नहीं बदलना, मन नहीं बदलना, पहले आपको अपने ज्ञान स्वभाव की प्रचंड निष्ठा को उत्पन्न करना। उस परिणमन के बीच में ही स्वीकार करना है कि जितना होगा, मन जितना परेशान करेगा, मन जितना कहेगा सुखी दुखी, उतना ही उसे ज्ञायक बन के देखेंगे, उतना ही और उस चीज को करेंगे। क्या यहाँ वही मन कह रहा है यहाँ से हटो, तो भैया हटो तो जाओ भीतरागता में जाके बता, तत्व के श्रद्धान में तो करके बताओ, पहले ज्ञायक भाव तो लाके बता। नहीं ला पाएगा वो, न ज्ञायक भाव आएगा, न ज्ञाता भाव आएगा, कुछ नहीं आएगा। बुद्धि का निर्णय आएगा कि मैं तो ज्ञायक हूँ। बस समझ जाओ, देखो बुद्धि निर्णय कर रही है, अभी तो पात्रता ही नहीं, अपनी भूमिका ही नहीं, अभी तो मन बदला रहा है, मन भटका रहा है, मन उलझा रहा है। भाई क्या करें? पहले श्रद्धान को बढ़ाओ। और जो साधक हैं, जो वो सालों से अभ्यास में लगे हैं, जिनकी श्रद्धा की बलवत्ता हो गई है, जिनको श्रद्धा का पोषण हो गया है, जो सालों से इस पुरुषार्थ में लगे कि मैं ज्ञाता मात्र हूं, शुद्धात्मा शुद्ध चेतना मात्र हूं, उन पात्र जीवों के लिए, जिनके ज्ञान में पात्रता प्रकट हो गई है, उन पात्र जीवों के लिए है कि चित्त निरोध नित्यम, चित्त में दिखने वाले चित्रों का, शल्यों का निरोध करो। अब अपने जीवन से इन्हें निकालो। कैसे निकलेगी? सल चल रही है, चिंता चल रही है, तो आत्म स्वरूप का चिंतन प्रकट करो। उनके लिए भी ये उपाय है। सल चल रही है, निदान मिथ्या माया निदान की सल चल रही है, पर पर्याय के प्रति राग देश के भाव परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, अभी क्या करो? ध्रुव स्वभाव का चिंतन उत्पन्न करो। कैसे चिंतन उत्पन्न करो? जिन उक्त वाणी हृदय चेतनेत्वम, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, अमृतमय वाणी को चित्त के उपवन में चैतन्य स्वभाव का सहकार रूप उत्पन्न करो। मेरा तो आनंद कंद स्वरूप है, मैं तो आनंद कंद स्वरूप वाला आत्मा हूं, मेरा स्वभाव तो सहजानंद में है, अपने विलसता हुआ त्रिकाली परमात्मा हूं। जिन उक्त वाणी, जिन भगवान की वाणी में ऐसा आया है, हृदय चैतन्यत्व, उस चैतन्यमय
अनादि अनंत नित्य सत्ता को अपने हृदय में देखो, चित यतन पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, भैया हाँ वो जिनेश्वर स्वरूप है मेरा, वो जिनेश्वर स्वरूप आत्मा है मेरा, अतीन्द्रिय सहजानंदमयी जिनेश्वर स्वरूप आत्मा है मेरा। जिन भगवान ने जो आज्ञा दी है बस वही मेरा स्वरूप है भैया। भाई ऐसा शुद्ध स्वरूप जिन्हें भगवान की वाणी जिनके हृदय में आएगा उनके लक्षण, तो उनके लक्षण गुरु माया ने स्पष्ट कह दिए कि मिथ्यात देवम गुरु धर्म दूरम। वह जीव जिसके हृदय में ऐसा श्रद्धान आएगा, जिसके हृदय में ऐसा सम्यकता आएगा, जिसके हृदय में चैतन्य स्वभाव का सहकारिता आएगी, वह जीव भूल से भी मिथ्यात, जो मिथ्यात सहित है, देव गुरु धर्म दूरम, उन मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म से दूर ही रहेंगे, दूर से त्याग देंगे। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म की श्रद्धा तो छोड़ो, उनकी संगति भी नहीं करेंगे। दूरम कह दिया, दूरम जो कुलिंगी है, जो धर्म के नाम पे आडंबर रच रहे हैं, जो कुगुरु है, जो धर्म के नाम पे अज्ञान पुण्य की क्रियाएं बता रहे हैं, योग करवा रहा है, क्या बोलते हैं, पूजा करवा रहा है, पाठ करवा रहा है, होम करवा रहा है, हवन करवा रहा है, यज्ञ करवा रहा है। और देव जो रागी द्वेषी है, राग देश से भरे पूरे हैं, ऐसे ऐसे कुगुरु, ऐसे मिथ्या गुरु, ऐसे मिथ्या धर्म जहां पुण्य को धर्म का नाम दिया जा रहा है, और ऐसे देव जहां राग देश सामने परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे गुरु जहां राग देश परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो खुद ही आपस में ही राग देश कर रहा है, ऐसे मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म को अपने जीवन से ही अलग कर देंगे। दूरम, दूरम देखेंगे ही नहीं, दूर से ही छोड़ देंगे। भैया यहाँ मिथ्यात का वास है, यहाँ हम नहीं आ सकते। या मिथ्यात की परंपरा है, या मिथ्यात की कल्पना है, या मिथ्यात का आडंबर है। प्राण जाए तो जाए, लेकिन मिथ्यात के स्थान पे नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रागी देशी के पास नहीं जाएंगे। दृढ़ श्रद्धा उनका लक्षण है, लक्षण जिनुक्त वाणी जिनके हृदय में है उनका लक्षण है। ऐसे तीनों के शरण में तो छोड़ो, इन तीनों को दूर से भी नहीं पहचानेंगे, दूर ही रहेंगे इनसे। ये ऐसी जिनके अंदर में मिथ्यास से दूरी है, मिथ्या देव गुरु धर्म से दूर होने का मतलब, अच्छा बताओ, मिथ्यात का पोषण कब करता है जी? मिथ्यात का पोषण कब करता है? रागी देसी देव को मानेगा तो मिथ्यात का पोषण करेगा। मिथ्या का पोषण कब होता है जीव का? जब कोई मिथ्या गुरु के जाल में फंस जाए, ये क्रिया कर लो, ये कांड कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाओ। मिथ्या धर्म में कब उलझता है जी? पुण्य की क्रिया में धर्म मान लो, ये तब कर लो, ये नियम कर लो, ये व्रत कर लो। तो इन सब में जब दीप इन मिथ्या देव गुरु धर्म से दूर हो जाएगा तो मिथ्यात की सारी क्रियाओं से तो अपने आप ही छूट जाएगा, क्योंकि अब ना उसके जीवन में कोई मूर्ता रूप क्रियाएं हैं, ना उसके जीवन में कोई मूर्ता रूप बाहर का परिणाम है। तो बहिरंग जो आग्रहित मिथ्यात है, जो ग्रहित मिथ्यात है, उस आग्रहित मिथ्यात से तो जीव वैसे ही छूट जाएगा। जो ग्रहित, जो बाहर से ग्रहण किया जाता है मिथ्या देव गुरु धर्म से, इस ग्रहित मिथ्यात से तो जीव स्वयं ही छूट जाएगा। और अंतर स्वरूप की स्वीकारता किया है, अंतर स्वरूप को अंदर से स्वीकार किया है, तो आग्रहित से तो छूटा ही है। ग्रहित बाहर के मिथ्या से भी छूट जाएगा, और ऐसे ग्रहित और अमिथ्या, ग्रहित मिथ्या से जो छूटेगा वह जीव, वह भपात्मा शुद्ध स्वरूपम तत्वार्थसार। ये है विशेष पॉइंट। वह भपात्मा शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधम, शुद्धात्म स्वरूप अपने तत्वार्थ की साधना को मुक्तता से करेगा। तत्व मात्र मेरा स्वभाव, आनंद मात्र मेरा स्वभाव, ज्ञान विज्ञान मात्र मेरा चेतनमय स्वरूप, अनंत चतुष्टय में मात्र में शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञान विज्ञान में भगवान आत्मा, शुद्धम स्वरूपम। इस सत्य को आप पियो। शुद्धम स्वरूपम कह रहा है आचार्य देव, शुद्धम स्वरूपम, शुद्ध बुद्ध स्वरूप वाला, शुद्धम स्वरूपम, शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधन।
शुद्धम, वो तत्वार्थ की साधना करने वाला कौन? तत्व मात्र को साधने वाला कौन? तत्व मात्र में चरण करने वाला कौन? जो अपने शुद्ध स्वरूप, मात्र शुद्ध स्वरूप, मात्र शुद्धात्म स्वभाव मात्र को जो देख रहा है, बस वो शुद्धात्म स्वभाव की वंदना कर रहा है, मात्र वो शुद्ध स्वरूप मात्र चेतन सत्ता को देख रहा है, मात्र वो ये सब तत्व के अर्थ को ग्रहण करने वाला मात्र भव्य पात्र जीव, बस वही संसार के दुखों से विरक्त है, वही मिथ्या माया आदि निदान शल्यों से विरक्त है, वही आग्रहित और ग्रहित मिथ्या की परिणतियों से विरक्त है। वो जो इसी मिथ्या परिणतियों से विरक्त है, वह जीव के हृदय में जिन उक्त वाणी हृदय चेतनेत्वम, चेतन में जनवाणी का वास है। स्वानुभूति रूप जो अनुभव है उसको कहते हैं चेतनमय जनवाणी। जिन भगवान के वचनों का स्वानुभव प्रमाण अनुभव, भाव श्रुत का वेदन, जिनवाणी पढ़ने का वेदन नहीं, जिनवाणी सुनने का वेदन नहीं, जो जिन भगवान के वचन सुने जा रहे हैं उसमें रुचि, अनुभूति, उनमें उछाल, उन जिन वचनों में उछाल, कहा ना हृदय चैतन्यतम, जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यतम, अर्थात जिन भगवान की वाणी से जो हृदय में चैतन्यता उछल रही है, आत्म स्वभाव की जो महिमा उछल रही है, आत्म स्वभाव का जो बहुमान उछल रहा है, आत्म स्वभाव की जो ललकार उछल रही है, ध्रुव चैतन्य स्वभाव की जो जय जयकार उछल रही है, आनंद में स्वभाव का जो भाव सूत्र का वेदन हो रहा है, जो भाव सूत्र का जो ज्ञायकमय भाव सूत्र का जो वेदन हो रहा है, वो ज्ञायकमय भाव श्रुत का वेदन है जिन भगवान के वचन। आत्मा का आता हुआ बहुमान, आत्मा की उछलती परिणति, आत्मा का उत्पन्न होता हुआ सहकार, ये है जिन भगवान की वचन। और ये जिन भगवान के वचन चेतन में ही है, और ये चेतन में वचन बाहर की वेदी में नहीं, ये चेतन में वचन अंतरात्मा के हृदय में प्रस्फुटित होते हैं। और ये चेतन में वचन जिन भव्य आत्माओं के हृदय में चेतन रूप विस्तरित होते हैं, ये शुद्ध वचन जब भव्य आत्माओं के हृदय में चेतन रूप प्रकाशित होते हैं, तो वह भव्य आत्मा, जिस भव्य आत्मा के हृदय में ये वचन चेतन रूप प्रकाशित होते हैं, वह भव्य आत्मा ही सब प्रकार के मिथ्या देव गुरु धर्म से दूर हो जाता है। वे चेतन रूप प्रकाशित नहीं होते, अनुभव रूप प्रकाशित नहीं होते, भाव श्रुत का वेदन है स्वयं को नहीं होता, तो भैया अब क्या करें, ये भी कर लो, ये भी कर लो, अब क्या करें, ये नहीं हो रहा तो ये कर लो। कहीं ना कहीं जीव को डर, भय, शल्य, श्रद्धान पक्का नहीं होता ना, चेतन में स्वभाव का अनुभव नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं भय, शल्य, उलझने, कहीं मिथ्या देव, कहीं कुगुरु, कहीं अदेव, इनके पास भटकाती है जीव। जीव की परिणति को ले जाती परोन्मुख, बाहर की हो, मिथ्यात की हो। लेकिन जिन श्रद्धान अटल होता है, जिनको विश्वास दृढ़ होता है, जिनके हृदय रूपी वेदिका में जिन्हें भगवान के चैतन्यमय वचनों का अवतरण हो जाता है, स्वानुभूति का प्रकाश होता है और तत्व का दृढ़ श्रद्धान होता है। कहा तत्वार्थ साधम, तत्व के प्रयोजन को साधने की जिनके अंदर गहरी रुचि होती है, कौन से तत्व को? शुद्धम स्वरूपम, मात्र शुद्ध तत्व को, शुद्ध स्वभाव को, शुद्ध तत्व को साधने की जिनके अंदर गहरी रुचि होती है, वह भव्य जीव जंगल में हो या घर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भव्य जीव के पास संयोग अच्छा हो, पुण्य का हो या पाप का हो, हजार करोड़ लोगों के संयोग के बीच में हो या एकाकी अकेले बैठे हो, वह भव्य जीव शुद्धम स्वरूपम, एकमात्र शुद्ध स्वभाव को ही स्वीकार करता है, और इसके अलावा तीन लोक में वो किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता। मेरा शुद्ध समय ही एकमात्र ऐसा अचिंत चेतन चिंतामणि महारत्नाकर है, जिसके प्रकाश में ये लोक अलोक और ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि प्रकाशित हो रही है। मेरी चेतन में सत्ता में ये सब झलक रहा है, मेरी चेतन में सत्ता में ये सब जानने में आ रहा है। बाकी सब माया भ्रम भ्रांति तो असत्य है, पर्याय है, परिणमन है, भ्रांति है, लेकिन मेरा अखंड शाश्वत चेतन रूप तो मेरा त्रिकाली परमात्मा ही है। कहाँ है? इस क्षण, इस पल, इस समय जानने देखने रूप जो प्रवृत्ति कर रहा है, जो जिन भगवान के वचनों को
स्वानुभूति से, स्वयं भाव सूत्र के अनुभव से ग्रहण कर रहा है, वह इस सत्य में प्रसन्न होने वाला, इस सत्य में आनंदित होने वाला, जिन भगवान के वचनों में आह्लादित होने वाला, वह भक्त आत्मा ही तत्व मात्र को साधने का जिसने प्रयोजन बना लिया है, जिसने अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि को ही अपने सामने प्रत्यक्ष कर लिया है कि मेरा तो शुद्ध स्वभाव मात्र को देखना, बस परिणाम को देखना ही नहीं है मुझे, परिणाम को कुछ कहना ही नहीं है मुझे, परिणाम के बदलाव से मुझे कुछ लेना ही देना नहीं है। परिणाम का बदलाव तो अपनी योग्यता से होता है, परिणाम की स्थितियां तो अपनी योग्यता से बदलती हैं, संयोगात्मक स्थितियां तो अपनी योग्यता से बदलती हैं, लेकिन मेरा तो निश्चैतन्य में अर्घविंद ध्रुव स्वभाव ही जयवंत है, बस जयवंत है बस। मेरा तो ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव ही जयवंत है, बस जयवंत स्वरूपी परमात्मा हो, जयवंत कह रहा हूं, जयवंत, अजर अमर अविनाशी शाश्वत सत्ता, अजर अमर अविनाशी ध्रुव अर्घविंद स्वभावमय परम पारणामिक भाव, चैतन्य में विलसता हुआ चैतन्य में आत्मा, चैतन्य में विलसता हुआ चैतन्य में परमात्मा, जिसका किसी पर पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, जिसका कोई भी पर पर्याय पर पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, जो ध्रुव है, जो अर्क है, जो विंद है और जो शुद्ध है। गुरुमाई ने स्पष्ट कहा शुद्धम स्वरूपम, स्पष्ट कहा एक शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधन। भी क्या साधोगे? तत्व के अर्थ को, अर्थात तत्व को, प्रयोजन भूत तत्व को साधेंगे। वही क्या है प्रयोजन भूत तत्व? शुद्ध स्वरूप। अब यदि शुद्ध स्वरूप के अलावा और कुछ साधने की भावना है आपकी, नियम साधना है, व्रत साधना है, स्थिति परिस्थिति साधना है, व्यवहार के संयोग साधना है, तो वो आपकी मिथ्या भावना कहलाएगी। क्यों भैया? महाव्रती साधु भी तो व्रत करते हैं, नियम करते हैं, होते हैं उनके, करते नहीं, होते हैं और करते में बहुत अंतर है भैया। इस भूमिका में संभाल करने के लिए थोड़ा बहुत संयम, सदाचार की भूमिका होना चाहिए, सदाचार की भूमिका होना बुरा नहीं, सहज सदाचार की भूमिका, और ये भूमिका होनी चाहिए, सबके जीवन में होनी चाहिए सदाचार की भूमिका। जो जिन शासन का सदाचार है वह भूमिका होना चाहिए, लेकिन सदाचार से ऊपर उठ रहे हो, सदाचार से ऊपर की भूमिका अपना रहे हो, कोई भी नियम व्रत फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ज्ञान का प्रकाश होना अनिवार्य है। क्योंकि सदाचार से ऊपर की भूमिका अपना रहे हो, यदि सदाचार से ऊपर का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो फिर सम्यक ज्ञान होना अनिवार्य है। ये सच्चा ज्ञान नहीं है, आत्म स्वभाव का झलझलाता हुआ पौरुष और श्रद्धान नहीं है, तो ऊपर की जितनी भूमिका आप अपना रहे हो वह सारा का सारा आपका शुभ राग है, और आपका वो शुभ राग आपकी रुचि, स्वभाव की रुचि की बैंड बजाने वाला है। मतलब आपके स्वभाव की रुचि को कमजोर कर देगा और आपको शुभ राग में संतुष्टि करा देगा, शुभ क्रिया में संतुष्टि करा देगा, बाहर के परिवेश में संतुष्टि करा देगा। तो भैया क्या करें? सदाचार की भूमिका अपना अपने जीवन में। जिन शासन का जो सदाचार है, आवृत्ति श्रावक का जो सदाचार है, से सदाचार की भूमिका अपनाओ, और उस सदाचार की भूमिका में रहते हुए शुद्ध स्वभाव की साधना का लक्ष्य बनाओ, और होने वाले परिणाम में सुखी दुखी होने की जो मिथ्या मानता अंदर में पड़ी हुई है, उस मानता को इसी समय से आग लगाओ, तो जाके सत्य के पुरुषार्थ को कहीं जान पाओगे एक अंश, नहीं तो चारों तरफ माया है, चारों तरफ सिर्फ माया है। आज तो मोटी ज्ञान धारा की चर्चा नहीं हो रही, आज तो बहुमान की चर्चा हो रही। कल करेंगे विशेष चर्चा, लेकिन आज तो एक मूल बात कह रहा है। मूल क्या? आज मूल एक विषय ले रहा है, और कोई मूल विषय है जिसे कल भी प्रमुखता से लिया था कि तत्वार्थ साधम, तत्व मात्र को साधना है मुझे बस, और वो तत्व शुद्ध है, बुद्ध है, जिनेन्द्र देव ने जैसा कहा है वैसा है, और वो स्वसमयमयी है, उसका पर समय पर्याय से किसी भी अवस्था से कोई संबंध नहीं है। शल्य को चित्तों से, शल्य को, शंकाओं को चित्त से
निरोध करना है, हटाना है। शल्य शंकाओं को अपने चित्त से हटाना है, चिंताओं को अपने चित्त से हटाना है, और एक बार निशंक होकर टंका लगाना कि हम ब्रह्मास्मि सिद्धम, त्रिलोकीनाथ परमात्मा हूं, वीतराग परमात्मा हूं, वीतराग भगवान आत्मा हूं। ये ललकार, ये गर्जना उठेगी, ये सत्य उठेगा। ये सत्य यदि आपके हृदय में स्थापित होगा, ये सत्य यदि आपके बहुमान में उछलेगा, तो इस सत्य के बल पे कल एक विशेष चर्चा करेंगे, विशेष साधना का प्रसाद बताएंगे। क्या है ये चेतना का परिणाम, चेतना कैसे परिणमित होती है, बहुत विशेष प्रसाद बताएंगे। जो निरंतर तत्व देश में सुन रहा है, बस वो ही उन्हीं के लिए रहेगा कि क्या है चेतना का परिणाम, चेतना का परिणाम क्या है। बहुत विशेष चर्चा, लेकिन वो उनके लिए पी पाएंगे वो चर्चा साधारण जीवों को सुनने के लिए है ही नहीं। वो चर्चा उन्हीं के लिए है, वह देशना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस सत्य में बहुत गहरे डूब चुके हैं, बहुत गहराई से स्वीकार कर चुके हैं, बहुत गहराई से सत्य को पी चुके हैं कि मैं तो वो अतीन्द्रिय शुद्ध स्वरूप स्वसमय मात्र वे सत्ता ही मात्र हूं, और बस पर्याय परिणाम नहीं हूं। जिस सत्य को बहुत गहरे पी चुके हैं, इस सत्य को बहुत अंतर हृदय से पी चुके हैं कि बस वो अतीन्द्रिय आनंद में परिणमित होता हुआ, वो अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव ही मैं हूँ, अतीन्द्रिय गायक स्वभाव ही मैं हूँ, अतीन्द्रिय चैतन्य में सत्ता ही मैं हूँ, बाकी और कुछ भी मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ और नहीं। वो गहन ध्रुव अतीन्द्रिय सत्ता ही मात्र मैं हूँ, और होने वाला पर्याय जगत में नहीं। स्व समय को एक बार हृदय से स्वीकार कर लो, चेतन आत्मा वास्तव में यदि कोई है हृदय में अपने शुद्धात्मा के प्रति, अपने तत्व के प्रति, जिन भगवान की आज्ञा के प्रति, गुरु महाराज के प्रति यदि कोई भावना है आपके हृदय में, तो अंतर से स्वीकार कर लो कि मेरा स्व समय तो मेरे स्व समय में अपने स्व समय रूप ही शुद्धता से परिणमित हो रहा है, शुद्धता से परिणमित हो रहा है, और शुद्धता से परिणमित हो रहा है। और इस शुद्धता से परिणमित होते हुए स्व समय का किसी भी पर्याय धारा से किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं। यदि ये सत्य बहुत गहराई से पियोगे, इतनी गहराई से पियोगे, इतनी गहराई से पियोगे, इतनी गहराई से पियोगे कि ये सत्य के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो फिर बताएंगे परिणाम क्या है। यदि इस सत्य को पिए मेरे, यदि कल की चर्चा सुनोगे कि परिणाम क्या है, तो भटक जाओगे। ये भी सुन लो क्यों भटक जाओगे, क्योंकि जो परिणाम की चर्चा होगी, वो परिणाम की चर्चा होगी, परिणाम की दिशा बताई जाएगी, परिणाम का पूरा परिणाम को पूरा विस्तृत कर दिया जाएगा। परिणाम क्या है, अब जब परिणाम को विस्तृत किया जाएगा तो ऐसा लगेगा, इस शब्द स्वभाव को नहीं पियोगे तो ऐसा लगेगा कि देखो मैं ही तो बह रहा हूं उसमें, मैं ही तो जा रहा हूं उसमें। अपने आप को विभाव रूप महसूस करने लगोगे, अपने आप को विभाव रूप जानने लगोगे, विभाव रूप देखने लगोगे अपने आप। तो भाई क्या कह रहा है आप, एक भावना को प्रगाढ़ कर लो बस, स्वभाव 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 स्वभाव, ध्रुव समय में परमात्मा, ध्रुव ज्ञान समय में परमात्मा। नहीं तो कल की चर्चा में मन बदलने लगोगे, विचार बदलने लगोगे, भाव बदलने लगोगे, दर्शन ज्ञान को नहीं पकड़ पाओगे। दर्शन ज्ञान को वो पकड़ पाएंगे जिनके अंदर सतर्कता है, थोड़ी सी सावधानी है, जो ध्रुव तत्व की प्रगाढ़ निष्ठा से, प्रगाढ़ भावना से भरे हुए हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है ना, स्पष्ट तो कहा है, बिल्कुल साफ तो कहा है, शुद्धम स्वरूप, बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उन्होंने। मिथ्या देवादि धर्म से दूर, मिथ्यात्मद आदि मोह राग आदि का खंडन करके, अपने चित्त में शल्यों का निरोध करके गुरु महाराज करें क्या, कह रहे क्यों, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप तुम्हारे पास नहीं है क्या? संयोग में राग है, देश है, इसकी बात ही नहीं चल रही। घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, ऑफिस में हो, या फिर होटल में हो या हॉस्पिटल में हो, इसकी बात ही नहीं चल रही। फिर बात तो चल रही शुद्ध स्वरूप है या नहीं, चैतन्य स्वभाव है या नहीं। यदि वो चैतन्य स्वभाव है तो तुम्हें उसकी रुचि है या नहीं है भगवान। यदि रुचि है तो फिर तुम कहीं भी हो,
यदि रुचि है, भावना है, तो फिर तुम कहीं भी हो। अंतर रुचि की बात है यहाँ, अंतर रुझान की बात है यहाँ, तो अंतर से रुझान की बात है। यदि आपका रुझान आपके शुद्ध स्वभाव में है, आपका रुझान आपके स्वसमय में है, आपका रुझान आपकी अर्घ विंद ज्ञायक स्वभाव सत्ता में है, तो ये फिर पर्याय परिणाम हवा का झोंका है। आज तो यही कहेंगे कि पर्याय परिणाम हवा का झोंका है, कुछ नहीं है ये, माया मात्र है बस। यदि आपको अपने स्वसमय स्वभाव की बलवत्ता है, तो ये पर्याय परिणाम मात्र हवा का झोंका है, शल्य मल्य सब कुछ नहीं है, सब नष्ट हो जाने वाला एक समय का परिणाम खेल है। ये पता सिद्ध भगवान बनने के बाद किसको याद है कि क्या हुआ था? ये बात हम बार बार कहते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद जब जीव के सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, सारे संयोग क्षय हो जाते हैं, सारा कर्म अपने आप टूट जाता है, तो किसको याद है कौन ने किससे अच्छा कहा था, कौन ने किससे बुरा कहा था, कौन ने किससे करा था, कौन ने किसके लिए क्या करा था, कौन ने किसके लिए क्या नहीं करा था, कौन को याद? कोई कुछ नहीं पूछता भगवान, कोई कुछ नहीं कहता, कोई मान अपमान नहीं है माँ, वहां कोई सम्मान नहीं है, वहां कोई अच्छाई बुराई नहीं है। ये कर्म तो एक समय की पर्याय धारा में सब निकल जाते हैं, कोई किसी का नहीं है यहाँ, सब माया है बस। लेकिन मरे जा रहे हैं अपन, उलझे जा रहे हैं अपन, यहाँ कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, किसी का भी कुछ भी नहीं। यहाँ तो सिर्फ पर्याय का परिणाम है, पर्याय का परिणाम है, पर्याय की धारा निकल रही, सिर्फ पर्याय का परिवेश गुजर रहा है। अपन विचार कर करके विचार कर करके विचार कर करके और ऐसे हुए जा रहे हैं कि बस क्या क्या हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं है, एकमात्र कुछ भी नहीं। स्वभाव स्वभाव स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में ही अपना स्वभाव, स्वभाव की प्रियता, स्वभाव की इष्टता और स्वभाव की ही बलवत्ता कि मेरा मेरा स्वभाव, मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी सत्ता, मेरा अपना ध्रुव 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 और ध्रुव ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, अपनी 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 अपने में अपनी पहचान, यह शुद्ध स्वभाव, यह तत्व को प्रयोजनभूत सत्ता को जानने का बिल्कुल बिल्कुल अटल अचल, बिल्कुल अडोल, बिल्कुल अभेद, एकदम निष्ठावंत यहाँ शुद्ध स्वभाव को साधने निकले हैं, शुद्ध स्वभाव की आराधना करने निकले हैं। अब परिवेश में कुछ भी हो, परिणाम में कुछ भी हो, संयोग में कुछ भी हो, क्रिया में कुछ भी हो, किसी भी चीज की परवाह नहीं की जाएगी। शुद्धात्म स्वभाव को साधने निकले हैं, तत्व की रुचि करने निकले हैं, जिन भगवान की आज्ञा को मानने निकले हैं, तो अब पर्याय में कुछ भी हो, परिणमन में कुछ भी हो, भाव में कुछ भी हो, संयोग में कुछ भी हो, निमित्त में कुछ भी हो, धारा में कुछ भी हो, मन में कुछ भी हो, विचारों में कुछ भी हो, भाव में कुछ भी हो, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। फिर क्या देखा जाएगा कि जिन उक्त वाणी का हृदय में, जिन भगवान की जो वाणी है उसकी अंतर में चेतन रूप स्वीकारता कितनी, बस इतना ही देखा जाएगा। बस तत्व को साधने का प्रयोजन कितना पक्का है, विश्वास कितना पक्का है कि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, बस ज्ञान विज्ञान में चेतना हूँ, बस अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, बस सिर्फ इतना भर देखा जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखा जाएगा। बाकी कोई परिचय नहीं मांगेगा आपसे, या कौन से पर्याय में जुड़े, कौन से में नहीं जुड़े, कोई नहीं पूछेगा आपसे। कौन से परिणाम में आप रहे, कौन से परिणाम में आप नहीं रहे, कोई नहीं पूछेगा आपसे। कौन से परिणाम आपके चले, कौन से परिणाम आपके नहीं चले, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ये सब बाहर की व्यवस्था है। कितने कितने लोगों के बीच में थे, कितने लोगों के बीच में नहीं थे, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कुछ भी कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि जब सब सांसारिक अवस्था है, सब पुण्य पाप का परिणाम है। जो जब जहां जैसा हो रहा है वो वहां तब वो वैसा हो रहा है। जहां जब जहां जैसा जिसका जैसा जो कुछ होना है वहां वैसा उसका वैसा सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो सब बनी हुई व्यवस्था है बाहर की। कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमसे कि कौन से भाव चले, कौन से विकल्प चले, कौन सी अंदर में कौन सी कर्मधाराएं चली, कौन सी कर्मधाराएं छीण हो गई, कौन सी बची है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन और आप कहाँ। यदि आप कहोगे, आप यदि
ऊपर से नहीं। यदि आप अंतर से कहोगे मैं शुद्ध स्वरूप और मैं अपने स्व समय में, तो कहा जाएगा सब खत्म, फिर कुछ भी नहीं है आपका। कर्म भी खत्म, कसाय भी खत्म, संयोग भी खत्म, भाव भी खत्म, पर्याय संसार परिणमन भी खत्म, जगत का त्रिकालवर्ती जितना संयोग परिणमन था वो सब खत्म। एक बार पूछा जाएगा आप स्व समय में हो और आप कह दोगे हाँ स्व समय में हो, तो सब खत्म। भाई ये कहना मतलब ऊपर से हृदय की बात चल रही है। हृदय चैतन्यतम का ना, हृदय से गहन स्वीकारता से, तत्व के प्रयोजन सहित, स्वभाव के अभिप्राय सहित, शुद्ध स्वभाव की निष्ठा सहित लक्षण दे दिए ना गुरु महाराज ने। यदि आपने कह दिया कि मैं समय में, अपने स्व समय में, तो फिर आपके लिए सब कुछ खत्म। कितने बार कह चुके, 4-5-7 दिन से कह रहा है भगवान, जहां जीव का अभिप्राय सत्य का वहां रहता है, जहां जीव के अभिप्राय में सत्य रहता है, वहां पर पर्याय परिणमन सब परिणमित तो होते हैं। मन वचन काय आदि का सारा परिणमन तो चलता है, मन वचन काय आदि की सारी संयोग राग आदि की धारा तो चलती है, लेकिन वो शुद्धता का अभिप्राय, शुद्धता का प्रयोजन बने होने के कारण एक क्षण नहीं लगता परिणति कब अंतरोन्मुख हो जाती है। 10 साल, 20 साल, 50 साल कर्म तो एक लिमिटेड है ना, संयोग तो एक लिमिटेड है ना, लेकिन ध्रुव तत्व का अभिप्राय बने होने से वो 10 साल, 20 साल, 50 साल तो एक क्षण में निकल जाते हैं। 10, 20, 50 साल क्या, 10, 20, 25 भाव भी क्षण में निकल जाते हैं। देखते ही देखते आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, अनंत भाव निकल गए, कहाँ पता लगा। लेकिन वो सम्यक्त का ध्रुव शुद्ध अभिप्राय बने होने से, सम्यक्त की ध्रुव अभिप्राय की शक्ति उत्पन्न हो जाने से एक क्षण में परिणति अंतरोन्मुख होती है और जीव सिद्ध श्रद्धा में चला जाता। यदि करना ही है, साधना ही है, तो ऐसे ध्रुव स्वभाव के अभिप्राय को साधो ना भगवान, जिससे एक क्षण में जीव निकल जाता है, जिससे एक क्षण में जीव की मुक्ति हो जाती है, जिससे एक क्षण में जीव चट से पट हो जाता है। यदि साधना है, आराधना करना है, तो ऐसे शुद्ध अभिप्राय की साधना आराधना करो ना। कहाँ क्रिया मन वचन काय के परिणमन में उलझे हुए हो चेतन आत्मान, करना है तो शुद्ध स्वभाव को साधो ना। कहाँ मन वचन काय को साधने में लगे। मन वचन काय तो सदेंगे जब ध्रुव का बल उत्पन्न होगा, जब ज्ञान का आत्मा का बल उत्पन्न होगा, जब चेतन स्वभाव की आत्मा की निष्ठा उत्पन्न होगी, जब अंतर से चेतन आत्मा की निष्ठा उत्पन्न होगी, जब मन वचन काय सदेंगे, साधना नहीं पड़ेंगे, सदेंगे। अभी साथ के परेशान हो रहे हो, फिर सदेंगे अपने आप में, अपने अंतर में सदेंगे। एकाग्रता बनेगी, चित्त में एकाग्रता बनेगी। शल्यों का निरोध करने से चित्त में एकाग्रता बनेगी, और चित्त में एकाग्रता बनेगी तो अंतरोन्मुख होने में देर थोड़ी लगेगी। आत्म ध्यान अपने आप ही लग जाएगा, सुनते सुनते आत्म ध्यान लग जाएगा, बोलते बोलते आत्म ध्यान लग जाएगा, भोजन बनाते बनाते साक्षी भाव चलेगा, दुकान चलाते चलाते साक्षी ज्ञायक भाव चलेगा, कार्य करते करते ऐसा लगेगा कि मन वचन काय कर रहा है। मन वचन कार्य, मन वचन और काय ये कर्मों के गुलाम है। ये मन वचन काय कर्मों के गुलाम के रूप में काम कर रहे हैं, और मैं स्वतंत्र स्वाधीन आत्मा इनसे बिल्कुल भिन्न। कितनी स्पष्ट बात है, ग्रहण कर पाओ तो कर लो कि मन वचन काय ये तो कर्मों के अधीन, कर्मों के गुलाम है। ये मन वचन काय तो कर्मों के गुलामी करते हुए इनका जैसा परिणमन है वैसे परिणमित हो रहा है। सत्य है, मन वचन काय नौकरी कर रहा है, शुद्ध आत्मा तीनों लोगों का नाथ स्व समय शुद्ध स्वरूप थोड़ी नौकरी कर रहा है। तुम सोचो ये आत्मा नौकरी कर रहा है मन वचन काय की, तो ये इतना पराधीन तत्व नहीं है ये आत्मा। मतलब मिथ्या मानता है सुखी दुखी होता है जीव, यदि मिथ्या मानता हट जाए तो फिर सुख दुख नहीं होता। मन वचन काय तो कर्मों के नौकर है, आत्मा थोड़ी कर्मों का नौकर है। विचार भावधारा तो कर्माधीन है, जैसे कर्म होंगे वैसे भाव होंगे, जैसी गति होगी वैसी मति होगी। ये व्यवहार का कथन है, जैसी गति होगी वैसी मति हो जाएगी, जैसे विचार होंगे जैसी क्रिया होंगी वैसे भाव बन जाएंगे, जैसे संयोग निमित्तों के बीच में रहोगे वैसी भावधारा उत्पन्न हो जाएगी। सब निमित्त पक्ष से व्यवहार कथन है ये सब। ये सारे कथन झूठे थोड़े ना, सब सत्य हैं। लेकिन भैया
ये सारे कथनों में, ये सारी कथनी में इस बात का पोषण हो रहा है कि ये सारे भाव, ये सारे विभाव, ये सारे मन वचन का है, ये सब कर्मों की गुलामी कर रहा है। पूरा शरीर कर्मों के अधीन परिणमित हो रहा है। शरीर मन वचन का है ये पूरे के पूरे परिणमित हो रहा है कर्माधीन व्यवस्था से, कर्मों की अवस्था से परिणमित हो रहा है। भैया लेकिन मैं तो निरंजन हूं ना, मैं कर्म रहित हूं ना, मैं कहाँ इनमें परिणमित हो रहा, मैं कहाँ इनमें परिणमित हो रहा, मैं कहाँ इनमें परिणमित हो रहा भगवान। देखो देखो, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नो कर्म, नो कर्म से फिर द्रव्य कर्म, अब द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नो कर्म, नो कर्म से फिर भाव कर्म। तो भैया अब देखो, द्रव्य कर्म को तो नष्ट अभी अपन कर नहीं सकते, जो जैसे बंधे वैसे होते, मैं आगे सत्ता में पड़ेंगे। अब रही नो कर्म की बात, तो नो कर्म भी पुद्गल का परिणमन है, संयोग रूप है, वे भी जैसा परिणमन में आना है वैसा आएगा। और रही भाव कर्म की बात, तो भाव कर्म में भी भाव की जो स्थिति संयोगात्मक बनना है वो भी बनेगी। अब कर क्या सकते हैं अपन, इन भाव कर्म के काल में इन भाव चेतना से अपना संबंध तोड़ सकते हैं, भाव कर्म से अपना संबंध को तोड़ सकते हैं और अपने आत्मा के ज्ञान भाव को उत्पन्न कर सकते हैं। यदि महाज्ञान भाव को उत्पन्न कर लेंगे, ज्ञाता भाव को उत्पन्न कर लेंगे, तत्व के श्रद्धान को उत्पन्न कर लेंगे, तो ये फिर भाव तत्व से, भाव कर्म से जुड़ान टूट जाएगा। और भाव कर्म से जुड़ान टूटेगा तो निर्मल भाव उत्पन्न होंगे, आत्म तत्व का चिंतन उत्पन्न होगा, वस्तु स्वरूप का निर्णय उत्पन्न होगा, ध्रुव त्रिकाली का बहुमान उत्पन्न होगा। और भैया ऐसे भाव कर्म से संबंध टूटेगा तो फिर अपने आप फिर द्रव कर्म से भी संबंध टूट जाएगा और नो कर्म से भी संबंध टूट जाएगा। भाव कर्म से चाहे संबंध टूटा, वहां द्रव कर्म और नो कर्म तो उससे संबंध तो अपने आप टूट जाएगा। और जब तक भाव कर्म से संबंध नहीं टूटा, भाव कर्म से दृष्टि नहीं पलटी, स्वभाव पे दृष्टि नहीं गई, चैतन्यमय निराकार तत्व पे दृष्टि नहीं गई, तो किसी से भी संबंध टूटने वाला नहीं है। संसार तो जैसा का तैसा चलेगा, चेतन आत्मा संसार तो जहां का था चलेगा। पहले भाव कर्म से संबंध टूटेगा, फिर द्रव्य कर्म नो कर्म से संबंध टूटेगा। इसलिए भगवान तुम कहते रहते हो देह अलग है और मैं अलग हूं, कहना बात अलग है भगवान। ऐसा हृदय में श्रद्धान हो, जैसे भावानुभूति हो स्वभाव की, तब कहना सार्थक। कहते कहते अभ्यास करते करते इस भूमिका में जीव को स्थित होना है, इस श्रद्धान में जीव को दृढ़ होना है। या करता भोक्ता चेतन स्वभाव है मेरा स्वभाव, करना धरना ये मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, होना जाना सब पर्याय का परिणाम है। बस इस सत्य को आज पी जाओ, क्या शुद्धम स्वरूप, सिर्फ आज इस स्वभाव की निष्ठा को पी जाओ, शुद्धम स्वरूपम। बस शुद्ध स्वरूपी, सिद्ध स्वरूपी, शुद्ध सिद्ध स्वरूपी मैं चैतन्यमयी परमात्मा, परमात्मा और परमात्मा, मेरा स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं। सत्य को पी जाओ, ऐसी गहरी निष्ठा से पियो, ऐसी गहरी निष्ठा से पियो, ऐसी गहरी निष्ठा को से पियो कि सत्य श्रद्धान में इतना बलवत हो जाए, इतना बलवत हो जाए, ज्ञान की दृष्टि में ऐसा छावा जाए, ऐसा छा जाए कि अब जो दूसरी बात बताई जाएगी पुरुषार्थ वाली, वह बात सुनी तो जाए, समझी तो जाए, उस अनुसार पुरुषार्थ तो चले, 100 समय की पुष्टि होगी उसमें भी, लेकिन उसके अनुसार पुरुषार्थ तो चले, उसके अंदर अपनी साधना क्रम तो घटे, लेकिन अपने तत्व की निष्ठा में बिल्कुल जरा सा हिलाव नहीं आ पाए। तो कल ये कहेंगे कि देखो स्वसमय कैसा परिणमित होगा, स्वसमय की परिणमन की धारा क्या है, स्वसमय के परिणमन की धारा, पर समय के परिणमन की धारा नहीं, स्वसमय के परिणमन की धारा बताएंगे। वो स्वसमय की धारा जो परिणमित हो रही है वो किस किस रूप परिणमित हो रही है, उसके रूप क्या है, ये अनेक रूपों में दिखने वाला संसार ये क्या है। बस उसमें अपने स्वभाव से एकत्र ना टूटे, बस चैतन्य में स्वसमय से एकत्र ना टूटे, चैतन्य में ध्रुव समय से एकत्र ना टूटे,
मैं तो वो चैतन्य में ध्रुव समय हूँ, ध्रुव समय हूँ, ध्रुव समय हूँ, एकमात्र ध्रुव समय, एक चेतन में ध्रुव समय। बस उस चेतन में ध्रुव समय से एकत्र नहीं छूटेगा तो 3 काल में भी तुम्हारी सत्ता से कोई हिला नहीं सकता, कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता। और इस गाथा का विशेषार्थ कल ही होगा विशेषता से। आज तो हमने चर्चा इसलिए करी कि बहुमान के लिए, नहीं तो आज चर्चा तो हम वही करने वाले थे, लेकिन निमित्त संयोग और स्थितियों ने आज थोड़ी सी ये चर्चा ये वाली आ गई, स्वभाव का विश्वास बढ़ाने वाली, स्वभाव की श्रद्धा बढ़ाने वाली, स्वभाव को पोषण करने वाली। वही पहले स्वभाव का पोषण करो आप, फिर आप आगे साधना की चर्चा करना। तो हमने कहा चलो आज पहले स्वसमय शुद्धात्म स्वभाव की महिमा गाते हैं, शुद्ध समय शुद्धात्म स्वभाव की बलहारी करते हैं, शुद्ध समय शुद्धात्म स्वभाव का पोषण करते हैं कि जिसके बल पे पूरी तत्वार्थ की साधना क्रम प्रकट हो रहा है ना। तो ये आज के लिए तय, जिन्हें भगवान की आज्ञा है, जिन भगवान का उपदेश है कि अपने प्रयोजनभूत तत्व को अपनी दृष्टि में रखो और एक तत्व का डंका बजाओ कि मैं तो शुद्ध स्वरूपी शुद्धात्मा ही हूँ और किसी भी पर से, पर्याय से, परिणमन से, किसी भी पर्याय की स्थिति से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र परम पावन उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण